मदीना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मिकात है और इसका नाम है ज़ुल्हुलैफ़ा मिकात मदीना। और इसे देर अली या आबार अली से भी याद करते हैं। हमारे जितने भी भाई मदीना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से यहाँ आते हैं और उनका मकसद हज और उम्रा होता है, वो इसी मिकात से यानी ज़ुल्हुलैफ़ा से उन्होंने ihराम बांधना होता है। और चूँकि ihराम बांधना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़रूरी है, तो लिहाजा आज आप तमाम भाइयों को जो अहबाब हैं मुसलमान पूरी दुनिया से, उनको सही मसनून तरीका जो है ihराम बांधने का वो हम सिखाते हैं। तो आते हैं अभी आप सबसे पहले ये जो हमारा सिला हुआ लिबास है उसको हम उतारेंगे, दो चादरें पहनेंगे। और फिर ये भी याद रखें कि इस ihराम के लिए वज़ू या गुस्ल ज़रूरी नहीं है, अगरचे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ल भी किया है और वज़ू भी है, लेकिन चूँकि मसला वो होता है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों को बताया जाए, ताकि मुसलमान कभी किसी हालत में होता है, कभी किसी हालत में होता है, कभी उसके लिए आसानी होती है वज़ू करना, गुस्ल करना, और कभी उसके लिए मुयस्सर नहीं होता। तो मसले का पता होना चाहिए। अगर किसी शख्स का गुस्ल नहीं है, उसका वज़ू नहीं है, वो ihराम तो बांध सकता है, अलबत्ता तवाफ़ से पहल उसका बावज़ू होना ज़रूरी है। हाँ, गुस्ल करना और वज़ू वगैरह करना अफजल ज़रूर है, अफजल औला है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब सबसे पहले हम चूँकि सिले हुए कपड़े उतार देंगे, तो दो चादरें किसी भी किस्म की, अफजल ये है कि सफ़ेद हों, लेनी चाहिए। और आपके पास ये बैग भी होना चाहिए जिसमें आप सफ़र में सामान महफूज कर सकें। ये दो चादरें भी हो गई हमारी और ये बैग भी हो गया। उसके बाद खुशबू की कोई अच्छी किस्म, मेरे पास कितने हैं, ये दो परफ्यूम पड़े हुए हैं और ये 3 अतर हैं माशाल्लाह। ये मुझे जो है मदीने की में हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी तरफ से गिफ्ट है, बहुत ही प्यारा, इसको ऊद कहते हैं। और ये भी बड़ी प्यारी किसी दोस्त ने गिफ्ट दी है। और ये खुशबू मैंने खुद मुशक्कल बनाई हुई, अच्छी खुशबू होनी चाहिए ताकि उसकी वजह से ना आपको कोई परेशानी हो और ना ही आपके जो रफ़ाक़ाए सफ़र हैं उनको नज़ला और ज़ुकाम हो। अच्छी खुशबू ये बार बार तो मौके आते नहीं हैं, तो इंसान को थोड़ी सी खुशबू अच्छी लेनी चाहिए ताकि उसकी अपनी सेहत भी अच्छी रहे और अहबाब की सेहत भी अच्छी रहे। अभी हम ihराम इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक बांधेंगे। आपको पता है कि ihराम बांधने से पहले सिले हुए कपड़े जो है वो उतारने चाहिए, और मर्द हजरात जो है वो सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सबसे पहले चूँकि टोपी भी उतार देते हैं, बिस्मिल्लाह। और उसके बाद ये जूता जो है वो बाईं तरफ से पहनना उतारना चाहिए, और जुराबें भी उतारनी है। ठीक हो गया जी। ये चूँकि ihराम की हालत में नहीं पहन सकते, और ये हमने उतार दिया। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद जो है आप जिससे पाँव छुपे ना, ये चप्पल पहन लेते हैं। लो ये पहने हमने, बिस्मिल्लाह। पहनते वक्त दायां पाँव पहले होना चाहिए और बाद में जो है वो ओके। अभी हम ये सिले हुए चूँकि कपड़े उतारने हैं, इसलिए दूसरे पहनने हैं। और अगर आप ये देखें कि चूँकि अभी आप खुली हवा में हैं तो उसका भी हल है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप अपनी चादर पहले पहन लें ऐसे कपड़ों के ऊपर और बाद में कपड़े उतार सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि पहले उतारें और बाद में जो है वो कपड़े पहने। ये आप इन कपड़ों के ऊपर इसको बांध लें, लेकिन ये है कि अच्छी तरह बांधें ताकि ये आपको बार बार तंग ना करें। और इसी तरह जो है ये जो है टखनों से नीचे भी मर्दों की चादर नहीं होनी चाहिए। ये देखें, ये हमारे बड़े लोग जो है वो तय बांधते थे, आजकल तो हमें बांधना नहीं आता। बहरहाल फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। कुछ लोग ऐसे ये बांध लेते हैं, ये भी जायज़ है। कुछ लोग इसको बेल्ट के साथ टाइट कर लेते हैं, वो भी जायज़ है। और आजकल एक जदीद तरीका है, उसमें उलमा का इख्तिलाफ है, उन्होंने उसमें जो है वो डाला हुआ है प्लास्टिक का जो है वो धागा। अब देखें, ये मैंने एक चादर बांध ली है आपके सामने, और अभी कपड़े मैंने उतारे नहीं है, लेकिन चूँकि ज़रूरी है शरीयत में, तो आपके सामने ये देखें मैं सिले हुए कपड़े जो है वो उतार देता हूँ ताकि शरई तौर पर हमारे ihराम की जो शर्त है वो पूरी हो जाए। ये सिले हुए कपड़े उतार देंगे और फिर उसके बाद जो है ihराम की चादर बांध लेंगे। ये देखें, और ये भी याद रखें कि जब आपने कपड़े उतार दिए हैं तो सबसे पहले आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक खुशबू लगानी है। और ये अच्छी वाली अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू है, तो आप लोग भी जो है अच्छी वाली खुशबू लगाएं, अपने जिस्म को अच्छी तरह मलें ताकि आपके जो लिबास है वो मुतासर ना हो, जज़ब हो जाए जिस्म। पूरे दाढ़ी में लगा लें,
اللہ दाढ़ी रखने की भी तौफीक अता फरमाए सबको। सुन्नत है नबी अलैहिस्सलाम की। और वो बालों पर भी लगा लें, क्योंकि आपने ख़ास करके हज के दिनों में 4-5 दिन रहना होता है, तो इसलिए किसी किस्म का ताफ़ुन ना हो, अल्लाह के रास्ते में आप जाएं। एक और भी लगा सकते हैं, देखिए ये भी खुशबू है, ये भी है माशाल्लाह। ये थोड़ी सी ये भी मिसाल मिला लेते हैं। बस इहराम की चादरों को लगनी नहीं चाहिए, उसको लग जाए तो धो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जिस्म को आप अच्छी तरह अच्छी वाली खुशबू लगाएं। तो ये देखिए, अब जिन भाइयों ने हमें तोहफा दी है अल्लाह उनसे कबूल फरमाए। ये भी थोड़ा सा आप लगा सकते हैं ताकि ये तेल जो है वो परफ्यूम से साफ़ हो जाएगा। एक ये भी लगा ले, सबको सवाब मिल जाएगा ना, जिनने तोहफा दिया है ये उनका हिस्सा पड़ जाएगा उम्रे में। ये जी मैंने खुशबू लगा ली है, और अभी हम अच्छी तरह साफ तसल्ली कर लें कि रतूबत वगैरह ना हो, तो अब चादर हम दूसरी जिस्म पर बांध लेते हैं। ये लो, आइए आपके सामने आप चादर है, ये हम बदन पर ले लेते हैं। ये देखिए, ये हो, ये जब चादर बांध ले, अब बेल्ट वगैरह भी बांध लेना चाहिए ताकि आपका सामान जो है वो सेफ्टी रहे। ये शर्त नहीं है, इहराम का हिस्सा नहीं है, लेकिन तालीमात के लिए कि आपका सामान जो है वो महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। अभी आपके सामने मैंने देखे 2 चादरें पहन ली हैं, सिली हुए सारे जुराबें, टोपी, बनियान, शलवार वगैरह, कमीज सब उससे अलग हो गया हूँ, और ये चप्पल भी पहन ली है। अभी याद रखें कि इहराम पहनने के बाद कुछ लोग जो है यही विकास से अपना ये कंधा नंगा करते हैं। ये सुन्नत के खिलाफ है, क्योंकि ये कंधा नंगा करना है जब आप तवाफ शुरू करेंगे, और वो भी पहला जब अभी जाके अभी मैं यहाँ से चला हूँ, वहाँ जाके इंशाल्लाह जब मैं तवाफ शुरू करूँगा तो हजर अस्वद के सामने ऐसे चादर इसके दाएं कंधे से नीचे डालकर बाएं के ऐसे ऊपर डाल के, ये कब करना है? जब तवाफ शुरू करना है, लेकिन अब कंधों को ऐसे ढांप लेना है। और इसी तरह तवाफ के बाद भी कंधे को ऐसे ढांप कर 2 रकात नमाज पढ़नी है। अभी ये आप जब यहाँ से अपनी सवारी में बैठेंगे, सवारी में बैठते वक्त आप बैठकर जो दुआ पढ़ेंगे वो भी आपको बताते हैं कि वो किस तरह दुआ पढ़नी है। अभी हम गाड़ी में बैठकर ये पढ़ेंगे आपके सामने कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उम्रे की नियत की थी। अभी आप सवार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, खुशबू लगा ली है। अभी आप पढ़ेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा, और उसके बाद साथ दुआ भी आप कर सकते हैं, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना मिनकुम सालिहल अमाल। और फिर ये है कि अगर आपको कोई बीमारी हो या कोई ख़तरा हो कि आपका उम्रा मुकम्मल होने में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं अल्लाहुम्मा महल्ली हैसु हबसनी हाबिस। तो इसके बाद आप जो है अब महज़ूरात इहराम शुरू हो चुके हैं, अब आप जो है इहराम के पाबंदियों में दाखिल हो चुके हैं, अभी आप शुरू करेंगे। यानी चूँकि अब हमने सफ़र शुरू करना है, तो अब हाजी को या उम्रा करने वाले को दौरान सफ़र क्या पढ़ना चाहिए, वो बड़ा मुहिम ज़िक्र और वजीफ़ा है जिसे तलबिया कहा जाता है। हम पढ़ेंगे सारे सफ़र में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। मर्दों के लिए सारे सफ़र में बुलंद आवाज़ से पढ़ना ज़रूरी है, और औरतों के लिए पस्त आवाज़ के साथ। और ये वजीफ़ा बहुत ही बरकत है। इसके साथ आप दुआ भी कर सकते हैं दौरान सफ़र, और दावत का काम अगर हो, सवाल जवाब वो भी किया जा सकता है। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।